हाय गाइस, वेलकम टू टाइट एकेडमी क्लासेस। मैं हूं रमेश कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के तहत वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बायोलॉजी का टेस्ट तीसरा है। इससे पहले 2 टेस्ट मैंने बना दिए हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्गीकी टैक्सोनॉमी। पहले देखते हैं टैक्सोनॉमी है क्या। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी टैक्सोनॉमी कहते हैं। ओके, कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीव विज्ञानियों द्वारा पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है ए ऑप्शन कवकों की, बी पादपों की, सी कीटों की एंड डी जीवाणुओं की। तो किसकी है सर्वाधिक संख्या? कीटों की। ओके, इनमें लगभग 15 लाख में से प्रत्येक 60% अर्थात 9 लाख आर्थ्रोपॉड संघ के हैं। ओके, अर्थात कीट हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को ए ऑप्शन वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, बी वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, सी हमेशा एक सा बनाए रखते हैं एंड डी वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। समतापी होमोथर्मल अर्थात गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड वे जंतु हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। ओके, यानी मनुष्य भी इसी के तहत आता है। जबकि असमतापी वे के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है? ओके, ए स्टार फिश, बी सा फिश एंड सी पाइप फिश एंड डी गिटार फिश। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? स्टार फिश। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं परंतु ये मछलियाँ नहीं हैं, जैसे जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हैग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन एक वास्तविक मीन अर्थात मछली है? ए रजत मीन, बी क्रे फिश, सी जेली फिश एंड डी कैट फिश। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? कैट फिश। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? ए स्टार फिश, बी जेली फिश, सी डॉग फिश एंड डी समुद्री घोड़ा। तो करेक्ट आंसर कौन सा? समुद्री घोड़ा। ओके, समुद्री घोड़ा जो है या अस्मीन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं, जो कि एक अस्थिर वास्तविक मीन बोनी फिश होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ए व्हील मछली, बी अफ्रीकी हाथी, सी दरियाई घोड़ा एंड डी ध्रुवीय भालू। तो कौन सा है? व्हेल मछली। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक तथा वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेल निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? ए एग्डिना, बी कंगारू, सी सेही एंड डी व्हेल। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? एग्डिना। एग्डिना व एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता रहता है। 2 ही है, एग्डिना एवं प्लेटिपस। ओके, ऐसे स्तनपायी जो अंडे देते हैं, सीधे बच्चे नहीं देते हैं। उड़ने वाला स्तनपायी है ए जगुआर, बी शुतुरमुर्ग, सी पेलिकन एंड डी चमगादड़। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? चमगादड़। ओके, चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। ओके, ये पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं ए मत्स्य से, बी उभयचर, सी सरीसृप एंड डी स्तनी। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? डी स्तनी में। ओके, डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मैमेलिया के गण में सेटेसिया में रखा गया है। ओके, यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है तथा इनके मादा में चूचुक उपस्थित होते हैं।
ओके, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? ए मछली, बी पक्षी, सी सरीसृप एंड डी स्तनपाई। करेक्ट आंसर कौन सा है? स्तनपाई। सील या फोका एक स्तनपाई मैमेलिया जंतु है जो गण कॉर्निवेरा के अंतर्गत आता है। ओके, यह एक जलीय, चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो मांसाहारी होता है। ओके, शिकार करने के लिए इनमें नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इनमें फ्लिपर्स उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एम्फीबिया बताता है ए बहुत तेजी से चलने वाले नावों को, बी केवल जल में रह सकने वाले पशुओं को, सी केवल स्थल में रह सकने वाले पशुओं को एंड डी जल एवं स्थल दोनों में रह सकने वाले पशुओं को। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी जल एवं स्थल दोनों में रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे मेंढक। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा एक कपी नहीं है? ओके, गिवन, गोरिल्ला, लंगूर एंड ओरंगटान। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? लंगूर। कपी प्राणी जगत में होमिनिडिया महापरिवार की सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इनकी दो शाखाएं, एक हीन कपी होता है, यह छोटे आकार के कपी होते हैं जैसे गिवन। ओके, और दूसरा महाकपी, यह बड़े आकार के मानवनुमा कपी होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और ओरंगटान। लंगूर कपी वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल किए गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, मानव सदृश लघुत्तम कपी है? ए गिवन, बी चिंपैंजी, सी गोरिल्ला एंड डी ओरंगटान। करेक्ट आंसर कौन सा है? गिवन, क्योंकि यह सबसे छोटा हीन कपी है। ओके, छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है? ए गाय, बी बकरी, सी भेड़ एंड डी हिरण। तो करेक्ट आंसर क्या है? हिरण। नील गाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें स्थायी सींग होते हैं, अर्थात हिरणों के श्रृंगारों के समान नील गाय के सींग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? ए हिरण, बी गीदड़, सी जेब्रा एंड डी घोड़ा। तो करेक्ट आंसर क्या है? गीदड़। गीदड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं। गीदड़ कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। समान गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनिस आयरिस है। गीदड़ों के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्टोपस ए ऑप्शन एक संधिपाद है, बी सूलचर्मी है, सी एक हेमिकार्डा है और डी है एक मृदु कवची मोलस्क है। ओके, ये एक ही में हो गए हैं, ये मृदु कवची मोलस्क है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? मोलस्क वाला। ठीक है, कि यह मृदु कवची मोलस्क है, हेमिकार्डा नहीं, मृदु कवची है। ओके, ये ऑप्शन साथ में हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे बड़ा अकशेरुकी है? ये ऑक्टोपस, बी स्क्विड, सी कोरल एंड डी जेलीफिश। तो करेक्ट आंसर क्या है? स्क्विड। ओके, यह 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है स्क्विड। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? ए केकड़ा, बी बरूथी, सी बिच्छू एंड डी मकड़ी। करेक्ट आंसर कौन सा है? केकड़ा। केकड़े का जो वर्ग अर्थात क्लास है, ठीक है, ये है मेलाकोस्ट्रेका, जबकि बरूथी, बिच्छू और मकड़ी तीनों का ही है आर्किनिडा। ओके, तो ये तीनों के वर्ग का नहीं है। क्वेश्चन 19, वाइट लेग हॉर्न एक किस्म है? तोतों की, बी मोरों की, सी कुक्कुटों की एंड डी उल्लूकों की। करेक्ट आंसर क्या है? कुक्कुटों की। ओके, एक वैरायटी है कुक्कुटों की। क्वेश्चन 20, टिक और माइट वास्तव में होते हैं? ए मकड़ी वंशी, बी क्रस्टेसाई, सी कीट एंड डी बहुपाद। करेक्ट क्या आंसर है? मकड़ी वंशी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, जुगनू होता है एक? ए ऑप्शन मोलस्क, बी कीट, सी कृमि एंड डी सूत्रकृमि। तो करेक्ट आंसर क्या है? कीट। ओके, जुगनू या खरदोट कीटों का एक परिवार है। इनके पंख होते हैं। ये जीव दीप्ति उत्पन्न करते हैं, अर्थात प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ओके,
जो जुगनू की चमक होती है यह ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जुगनू की जो चमक होती है किसके कारण होती है? ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है? ए खटमल, बी मकड़ी, सी घरेलू मक्खी और डी है मच्छर। ओके, तो करेक्ट आंसर है मकड़ी। मकड़ी एक कीट नहीं है क्योंकि इसके कितने 8 टांगे होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी पाई जाती हैं 6 टांगे, बी 8 टांगे, सी 10 टांगे एंड 12 टांगे। करेक्ट आंसर क्या है? बी 8 टांगे। क्वेश्चन 24, जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं। ओके, ए ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, बी मेथनॉल, सी फार्मिक अम्ल एंड डी स्टेरिक अम्ल। करेक्ट आंसर क्या है? फार्मिक अम्ल। ओके, चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फार्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है जिसके परिणामस्वरूप शरीर में दर्द तथा चुनचुनाहट का आभास होता है। फार्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है जिसका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में रबर के व्यवसाय तथा फलों के रसों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है? ए टसर एंड बी है मूंगा रेशम, सी है गॉसमेर रेशम एंड डी एंसर रेशम। करेक्ट आंसर कौन सा? बी गॉसमेर रेशम। ओके गाइस, हम लोग ने वर्गी का पहला पार्ट किया है, अभी इसका मैं सेकेंड पार्ट बनाऊंगा तो आप उसे भी ज़रूर देखें। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।